बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 88 पे मौजूद है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ा अहम क्वेश्चन है। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन का आंसर इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको सवाल की समझ आ जाए। आप अब सवाल पढ़ें तो वो कहता है वेरीफाई दैट, आपने ये वेरीफाई करवाना है यहां से लेकर यहां तक। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कहता है आपने वेरीफाई करवाना है कि ये जो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी एफ के ऑफ में ब्रैकेट के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है कि आपने एफ के फार्मूले में एक्स की जगह पे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखना है और इसका जवाब आएगा एक्स। दूसरे अगर इज इक्वल टू के बाद दूसरी स्टेटमेंट देखें तो यहां फिर फार्मूला उसने चेंज कर दिया है। अब फार्मूला कौन सा यूज करना है, एफ इनवर्स का, और एफ इनवर्स में आपने एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करना है, उसका जवाब भी एक्स ही आएगा। खैर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इसका मेथड पढ़ लेते हैं। ये देखें, हमें पेपर में ये 4 पार्ट है ना, इनमें एक पूछेगा। सपोज हमारे पास अगर ये पहला पार्ट आ जाता है तो देखें इसमें हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है। ऊपर सवाल देखें तो सवाल में हमें एफ ऑफ एक्स भी नज़र आ रहा है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी नज़र आ रहा है। तो हमारे पास तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है ही नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 आए ना तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, पहले हम इसका मेथड और स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए ना तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है ना, ये फाइंड कर लेना है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने देखें ये एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपने ऐसा करना है, ये जो आपका पेपर होगा, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा ना, एफ इनवर्स ऑफ एक्स आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे ना मार्कर के साथ यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स उतार लेना है, फिर कॉमा लगा के इधर आपने जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड किया होगा वो उतार लेना है। ठीक है, और नीचे आपने वो स्टेटमेंट लिख देनी है जो आपने वेरीफाई करवानी है। ठीक है, हमने क्या वेरीफाई करवाना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैं स्टेप बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप एफ ऑफ एक्स का जवाब नीचे उतार लेंगे मार्कर के साथ, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का भी जवाब नीचे उतार लेंगे मार्कर के साथ, दरमियान में कॉमा आ जाएगा। फिर जो आपने स्टेटमेंट वेरीफाई करवानी है वो लिख देंगे। फिर आप अपने ना पेज की इस तरह से पार्टीशन कर लेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे। इस हिस्से में आपका जो स्टेटमेंट है ना, उसका जो ये वाला पार्ट है आप वो सॉल्व कर लेंगे। पार्टीशन के इस साइड पे आप एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जो एक्स है वो फाइंड कर लेंगे, और जो पेज का ये दूसरा हिस्सा आपने बनाया होगा उधर आप ये वाला जो हिस्सा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो वेरीफाई करवा देंगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर तो समझ आ गया ना। तो सबसे पहले कोई भी पार्ट आ जाए, सबसे पहले हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ हमें गिवन होगा, फिर हमने एफ ऑफ एक्स का जवाब नीचे उतार लेना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जवाब भी नीचे उतार लेना है।
फिर हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट वेरीफाई करवानी है वो लिख लेनी है। ठीक हो गया। फिर हमने अपने पेज के 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से में हमने इसका जवाब निकाल लेना है, दूसरे हिस्से में इसका जवाब निकाल लेना है, दोनों का जवाब x आएगा। तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका पहला हिस्सा तो यही होगा ना कि फाइंड f इनवर्स ऑफ x। ये जो f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, इसके ऑलरेडी आपको ये 4 स्टेप जो हैं वो मैंने लिखवाए हुए हैं f इनवर्स ऑफ x के। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पहले आप पुराने वाला मेथड यूज करके f इनवर्स ऑफ x फाइंड करेंगे। अब बेटा देखें, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें f ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 6 के। हम इसका f इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कहा था यही स्टेटमेंट लिख देनी है। उसके बाद आपने f ऑफ x को y पुट कर देना है। ये f ऑफ x है x माइनस 6, तो मैं x माइनस 6 को क्या पुट करता हूँ, y, फिर आपने x फाइंड कर लेना है। तो x 6 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी आपको बताया हुआ था कि ये जो x है इसकी जगह आपने पुट कर देना है x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो ये जो x है इसकी जगह मैंने पुट कर दिया f इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू y प्लस 6। अब आपका लास्ट वाला स्टेप क्या है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने रिप्लेस कर देना है x। तो ये मैं लिखता हूँ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये y प्लस 6 है, ये हो जाएगा x प्लस 6। ये काम हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब मैंने नीचे क्या करना है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लें तो आपने f ऑफ x का जवाब भी नीचे उतार लेना है, f इनवर्स ऑफ x का जवाब भी नीचे उतार लेना है, और वो स्टेटमेंट जो है वो भी आप नीचे उतार लेंगे। तो ये देखें f ऑफ x तो हमें दिया गया था ये वाला, कि ये किसके बराबर है, x माइनस 6 के। f इनवर्स ऑफ x ये मैंने अभी फाइंड कर लिया है, ये है x प्लस 6। और जो स्टेटमेंट मैंने वेरीफाई करवानी है वो ये वाली है, ये वाली। तो हम इन तीनों को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है। ये देखें ऐसे करके ना आप नीचे उतार लेंगे, f ऑफ x भी नीचे उतार लेंगे, f इनवर्स ऑफ x भी नीचे उतार लेंगे। जिस स्टेटमेंट को आपने वेरीफाई करवाना है वो भी ऐसे मार्कर से लिख लेंगे। इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मैंने बताया था आपको, आप इस तरह अपने पेज के ना 2 हिस्से कर लें। ठीक है बेटा। जो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हिस्सा आपने किया है, इसमें आप इसका जवाब निकाल लें, और ये जो ये इधर वाला पोर्शन है इधर आप इसका जवाब निकाल लें। मैं अब फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका जवाब निकालना है ना, यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, मैंने निकालना है एफ ऑफ के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यानी एफ के फार्मूले में हमने एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखना है। ये एफ का फार्मूला है। ठीक है। इसमें ये एक्स है, इस एक्स की जगह, चलो पहले हम जैसे करते थे वैसे लिखते हैं। एफ के फार्मूले में एक्स की जगह हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखना है। एफ के फार्मूले में एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखना है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 6। यानी हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है, एफ का, और जो एक्स की जगह होगी वहां मेरे बच्चे हमने एक्स प्लस 6 लिख देना है। ये है ना एफ का फार्मूला, इसमें ये एक्स है, तो पहले मैंने ये एक्स की बना ली जगह, फिर माइनस 6। अब इस जगह में क्या लिखना है, एक्स प्लस 6 लिखना है। ब्रैकेट को खत्म करते हैं तो एक्स प्लस 6 माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6 से कट गया, जवाब आपके पास x आया। तो आपने इस साइड का जवाब x के इक्वल प्रूफ करवा दिया। अब आप इसी तरह ये जो मिड में लिखा हुआ है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इसका भी जवाब निकालें। अब मैंने इसका जवाब निकालना है, f इनवर्स f ऑफ x। ये कैसे मालूम करना है, ये भी बड़ा सिंपल है। अब फार्मूला आपने कौन सा यूज़ करना है, ये इसका, यानी आपने f इनवर्स का फार्मूला यूज़ करना है और इसकी वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, f ऑफ x की। f ऑफ x किसके बराबर है, x माइनस 6 के। तो आपने x की जगह x माइनस 6 पुट करना है।
तो मैं एफ इनवर्स का फार्मूला देखता हूँ, ये है, ये x प्लस 6 है। पहले आप x की जगह बना लो, ये x की जगह बन गई, प्लस 6 वैसे का वैसे। अब इस जगह में x माइनस 6 लिख दें, तो ये मैंने लिख दिया x माइनस 6, ब्रैकेट ख़त्म करें, x माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा। तो इसका जवाब भी हमारे पास आ गया x। ठीक है, तो आपने प्रूव नहीं करवा दिया, वेरीफाई करवा दिया है कि जो ये है इसका जवाब भी देखें x आया है, और जो ये है इसका जवाब भी x आया है। अभी आपने क्वेश्चन रोकना नहीं है, जब इन दोनों के जवाब निकाल लेंगे बेटा, आपके पास दो जो भी पार्ट आएगा, जब आप ये दोनों खानों में इनके जवाब निकाल के नीचे आपने ये ज़रूर लिखना है, हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट, जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट आपने वेरीफाई करवा दी है। ये जब जब भी आपका क्वेश्चन एंड हुआ करेगा, नीचे आपने ये लिख लेना है। तो ये देखें, ये कितना आसान था कि सबसे पहले आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल लेना है, फिर आपने एफ ऑफ एक्स का जवाब और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जवाब नीचे उतार लेना है, वो स्टेटमेंट। ये अगर आप ऐसे मार्कर से लिख लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन बड़ी जल्दी से समझ आएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, ये वाला मार्कर से, और ये जो पेज के दो हिस्से करने हैं, इससे आपका क्वेश्चन आसान हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो 7x माइनस 4 है, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ये स्टेप ऑलरेडी आपको पता है, पहले मैंने यही लाइन लिखनी है, फिर जो एफ ऑफ एक्स है इसको वाई पुट करना है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 7x माइनस 4 के, तो मैं 7x माइनस 4 को पुट कर देता हूँ वाई के इक्वल। अब x फाइंड करना है, 4 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो आएगा y प्लस 4/7। अब आपने क्या करना है, जो x है उसको आपने रिप्लेस पुट कर देना है f इनवर्स y। तो ये x है, इसमें को मैं पुट करता हूँ f इनवर्स ऑफ y के इक्वल। तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा y प्लस 4/7। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं x। तो हमारे पास जो f इनवर्स ऑफ x आएगा वो आएगा x प्लस 4/7। ये मेरे पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। ठीक है, f ऑफ x मुझे मेरे किसके इक्वल दिया हुआ था, 7x माइनस 4 के, ये। और जो f इनवर्स ऑफ x है वो मैंने ये निकाल लिया। अब मैं नीचे f ऑफ x को भी नीचे उतार लूँगा, f इनवर्स ऑफ x को भी नीचे उतार लूँगा, जो स्टेटमेंट वेरीफाई करवानी है उसको भी नीचे उतार लेंगे। ये देखें ऐसे करके ना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पेज के दो हिस्से कर लेने हैं। ये देखें, अब इधर मैंने इसका जवाब निकालना है, किसका जवाब निकालना है, आपने f ऑफ f इनवर्स ऑफ x का जवाब निकालना है। यानी आपने f के फार्मूले में क्या पुट करना है, f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x का जवाब क्या आया है, x प्लस 4/7, x प्लस 4/7। आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, f का ये फार्मूला है। इस फार्मूले में x की जगह पहले बनाते हैं, तो ये 7 हो गया, ये x की जगह बन गई, -4 एज इट इज़। अब इस जगह पे क्या लिखना है, ऊपर देख लें, x प्लस 4/7 लिखना है। ये वाला जो 7 है, इस 7 से कट गया, पीछे मेरे पास क्या बच रहा है, पीछे बच रहा है x प्लस 4 माइनस 4, 4 से कट गया, x आया। तो हमने इसका जवाब वेरीफाई करवा दिया कि x के बराबर है। अब हम ये फाइंड करते हैं, इसको लिख लेते हैं नीचे, f इनवर्स अंदर क्या है, f ऑफ x है, यानी फार्मूला कौन सा है, f इनवर्स का वैल्यू किसकी पुट करनी है, f ऑफ x की। f ऑफ x किसके इक्वल है, 7x माइनस 4 के। अब फार्मूला आपने f इनवर्स ऑफ x का लिखना है। चलें जी, ये f इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है। पहले ये x है, पहले आप x की जगह बनाएं, और उस जगह पे आपने क्या लिखना है, 7x माइनस 4। तो इस जगह पे मैं लिख देता हूँ 7x माइनस 4, देन प्लस 4 एज इट इज़,
डिवाइडेड बाई 7 एज इट इज़। आप जैसे ब्रैकेट वाला तरीका है, पहले हम जगह बनाते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ये +4 -4 से कट गया, पीछे मेरे पास बचेगा 7x/7। 7 से 7 कट गया, पीछे मेरे पास x बन जाएगा। आपने दोनों का जवाब वेरीफाई करवा दिया है कि ये x के इक्वल है। अब आपने रुकना नहीं है, इसके बाद आपने वही लाइन लिख देनी है, हैंस इट्स वेरीफाइड दैट, ये जो स्टेटमेंट है ये आपने वेरीफाई करवा दी। ओके हो गया। तो बड़ा सिंपल सा है ना। पहले आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स नीचे उतार लेना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स नीचे उतार लेना है, दरमियान में लाइन लगा के इधर पहले हिस्से का जवाब, इधर दूसरे हिस्से का जवाब, दोनों का जो जवाब है वो आपके पास एक्स के बराबर आएगा। और उसके बाद आपने ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो x-3/4 दिया हुआ है। इसका हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, सबसे पहले यही लाइन लिखनी है, फिर एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर देना है। तो मैं एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है? x-3/4। तो मेरे बच्चे मैं x-3/4 को पुट कर देता हूँ वाई के इक्वल। अब x फाइंड करना है। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x-3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4y के, 3 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? x की जगह f इनवर्स ऑफ y लिखना है। ये x है, इसकी जगह मैंने लिख दिया f इनवर्स ऑफ y, और राइट साइड एज इट इज़ 4y प्लस 3। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ रिप्लेस कर देना है x। तो हमारे पास जो f इनवर्स ऑफ x आएगा वो आएगा 4x प्लस 3। ओके हो गया। अब यहाँ देखें, ये ये वाला मैंने f इनवर्स ऑफ x निकाला है, ये 4x प्लस 3 आया है, और ये हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था। अब मैं एफ ऑफ एक्स को भी नीचे उतार लेता हूँ, और ये जो मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स है इसको भी नीचे उतार लेता हूँ। जो स्टेटमेंट मैंने वेरीफाई करवानी है उसको भी नीचे उतार लेता हूँ। तो ये मैंने वो सारे स्टेटमेंट्स भी नीचे उतार लिया है, एफ ऑफ एक्स भी उतार लिया है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी उतार लिया है। अब हमने क्या करना है, आपको पता है, इसके बाद आप अपने पेज की इस तरह करके पार्टीशन करेंगे। इस साइड पे आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसे आपने एफ के फार्मूले में एक्स की जगह एफ इनवर्स लिखना है। एफ इनवर्स किसके इक्वल है? 4x प्लस 3। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4x प्लस 3। ये एफ का फार्मूला है, इसमें ये x है, इस x की जगह आ जाएगा 4x प्लस 3। ये -3 भी वैसे का वैसे, नीचे जो 4 है वो भी वैसे का वैसे। ये +3 -3 से कट गया, हमारे पास बचेगा 4x/4। मैं 4 को 4 से कट कर देता हूँ, तो मेरे पास पीछे बचेगा x। तो मैंने एफ इनवर्स ऑफ x का जवाब x प्रूव करवा दिया। इधर आए, अब इधर मैंने अब क्या करना है, इसका जवाब निकालना है। किसका? एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा मेरी बात सुने बेटा, आप इसको लिख के यहाँ नीचे भी इज इक्वल टू लगा सकते हैं, साइड पे भी लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। चलो खैर, अब मैंने एफ इनवर्स के फार्मूले में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखना है। एफ ऑफ एक्स क्या है? x-3/4। जी, x-3/4। फार्मूला कौन सा? एफ इनवर्स का। एफ इनवर्स का ये फार्मूला है, तो ये 4 है, ये बेटा x की जगह प्लस 3। x की जगह पे क्या आना है? ऊपर देखें, x-3/4। ये 4 से कट गया, पीछे मेरे पास क्या बचा? पीछे मेरे पास बचा
एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, थ्री थ्री से कट गया, हमारे पास एक्स जवाब आ गया। तो हमने देखें इसका जवाब भी वेरीफाई करवा दिया एक्स है, इसका जवाब भी वेरीफाई करवा दिया एक्स है। इसके बाद आपने वही जो मैंने आपको बताया था, आपने ये लिख देना है, हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट, जो स्टेटमेंट आपने वेरीफाई करवाई है उसी को आप नीचे लिख देना है। अब हम अपने लास्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास चौथा पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें बेटा ये साथ लिखा हुआ है ना, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -2, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने क्वेश्चन के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। आपको पता है पहली लाइन आपको बताई हुई है, यही लिखनी है। उसके बाद ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको वाई पुट कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस फोर ओवर एक्स प्लस टू। तो ये जो एक्स माइनस फोर ओवर एक्स प्लस टू है इसको मैं पुट कर देता हूँ वाई। अब यहाँ पे आप देखें कि जो x प्लस टू है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास x माइनस जो फोर आएगा ये आएगा y इंटू एक्स प्लस टू। अब हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस फोर जो आएगा वो आएगा एक्स वाई प्लस टू वाई। अब यहाँ पे आप मेरी थोड़ी सी बात समझ लें, अगर आप समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और अगर आप नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन मुश्किल है। हमने यहाँ फाइंड करना है x, तो आप x वाली को एक साइड पे कर लें, बगैर x वाली को दूसरी साइड पे। ये हमारे पास x है, ये एज इट इज़, ये एक्स वाई उधर प्लस है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। टू वाई पहले ही दूसरी साइड पे था, फोर इधर माइनस है, जब उधर जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से आप देखें x कॉमन आ रहा है, तो मैं x कॉमन लेता हूँ, पीछे बचेगा वन माइनस वाई, और ये जो है हमारे पास टू वाई प्लस फोर एज इट इज़। हमने x फाइंड करना है, वन माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x आएगा टू वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई जी। अब हमने इस x को f इनवर्स ऑफ y पुट करना है, इस x की जगह मैंने लिख दिया f इनवर्स ऑफ y, ये किसके इक्वल आया, टू वाई प्लस फोर और वन माइनस वाई के। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ मैं x रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास f इनवर्स ऑफ जो x आया वो आया टू एक्स प्लस फोर और वन माइनस एक्स के इक्वल। देखें ये मैंने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल लिया, ये इसको देख लें, और ये मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन था। अब मैं एफ ऑफ एक्स को भी नीचे उतार लेता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ एक्स को भी नीचे उतार लेता हूँ, जो स्टेटमेंट वेरीफाई करवानी है उसको भी मार्कर से लिख देता हूँ, ये ऐसे। ये मैंने एफ ऑफ एक्स भी लिख लिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी लिख लिया, इस स्टेटमेंट को मैंने वेरीफाई करवाना है वही भी लिख लिया। अब हम पेज की पार्टीशन करते हैं, लेफ़्ट साइड पे इसका जवाब निकालते हैं लेफ़्ट खाने में, और जो राइट वाला खाने में होगा उसमें इसका जवाब निकालते हैं। चलें जी, अब हमने किसका जवाब निकालना है, इस खाने में एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी आपने f के फार्मूले में x की जगह f इनवर्स पुट करना है। फार्मूला f का x की जगह f इनवर्स पुट करना है। f इनवर्स देखें किसके इक्वल है, टू एक्स प्लस फोर ओवर वन माइनस एक्स। अब मैंने ये है f का फार्मूला, इसमें सबसे पहले हम ये x की जगह बनाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, और फिर उस जगह पे ये लिख देंगे। ज़रा देखना तवज्जो से, ये है ना हमारे पास, ये सबसे पहले ये लाइन लिख ली, ये x माइनस फोर था, ये x की जगह ये उसकी जगह बन गई, और ये माइनस फोर। देखिए x की ये जगह मैंने बना ली, और माइनस फोर नीचे x की जगह फिर प्लस टू। तो ये देखें ये x की जगह ये प्लस टू,
ओके हो गया। एफ ऑफ एक्स का फार्मूला था ना एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू, तो ये देखें एक्स की जगह बन गई एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू। अब इस जगह पे हमने क्या लिखना है, टू एक्स प्लस फोर वन माइनस एक्स जी, टू एक्स प्लस फोर वन माइनस एक्स, टू एक्स प्लस फोर वन माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आसान है, लग मुश्किल रहा है नहीं। ये जो ऊपर है ना, ऊपर आप देखें वन माइनस एक्स एलसीएम आ रहा है, और ये जो नीचे है, नीचे भी आपका वन माइनस एक्स एलसीएम आ रहा है। अगर ऊपर मैं एलसीएम लूंगा तो ये है टू एक्स प्लस फोर, टू एक्स प्लस फोर माइनस फोर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, वन माइनस एक्स को। नीचे जब हम एलसीएम लेंगे, ये देखें तो ये टू एक्स प्लस फोर और ये जो प्लस टू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एक्स से। अब आगे देखें क्या होगा, ये वन माइनस एक्स इस वन माइनस एक्स से कट जाएगा, बाकी जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। ये है टू एक्स प्लस फोर, इसको फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फोर प्लस फोर एक्स हो जाएगा। नीचे देखें टू एक्स प्लस फोर, अंदर टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू को वन से करेंगे, प्लस टू माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये प्लस फोर माइनस फोर कट गया, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कट गया। ये टू एक्स प्लस फोर एक्स कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स, और फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ये हमारे पास सिक्स सिक्स से कट गया, पीछे आपका एक्स बच गया। तो ये देखें ना, हमने इसका जवाब जो है वो प्रूव करवा लिया ना इधर। अब इसी तरह हम इस स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करवाते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फार्मूला किसका यूज करना है, एफ इनवर्स का, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करना है। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू। चलें जी, ये एफ इनवर्स का फार्मूला यूज करना है ना, ये एफ इनवर्स का फार्मूला है, ये खड़ा। तो यहां में देखें ये लाइन है, पहले लाइन से ऊपर देखें लिखा हुआ है टू एक्स प्लस फोर, देखें ये टू, ये एक्स, और ये प्लस फोर। नीचे लिखा हुआ है वन माइनस एक्स, तो ये मैं लिख देता हूं वन माइनस एक्स। अब इस जगह में ऊपर देख लें क्या है, इस जगह में आएगा एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू। अब जैसे हमने यहाँ एलसीएम लिया था, इधर भी हम एलसीएम ले लेते हैं। ये वाली लाइन जो है ये ऐसे की ऐसे ऊपर देखें ना, यहाँ पे हम x प्लस टू का जब एलसीएम लेंगे तो ये जो फोर है ये x प्लस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, टू ब्रैकेट में x माइनस फोर। तो ये देखें मैं एलसीएम ले रहा हूँ, x प्लस टू, ऊपर बचेगा टू ब्रैकेट में x माइनस फोर, और ये प्लस फोर है। ये जो x प्लस टू है ये उधर जाके फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे आए, फिर मैं x प्लस टू एलसीएम ले रहा हूं, x प्लस टू वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस के बाद क्या बचेगा, x माइनस फोर। इसके बाद फिर बड़ा आसान है, ये x प्लस टू इस x प्लस टू से कट गया, ऊपर मेरे पास क्या बचा, टू को x से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स माइनस एट, फोर को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फोर एक्स प्लस एट।
नीचे 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब ज़रा आप चेक करें, ये +8 इस -8 से कट गया, प्लस x इस -x से कट गया। 2x प्लस 4x हमारे पास 6x बचा, 2 प्लस 4 6 बचा, 6 से कट गया। तो हमने देखें इसका आंसर भी वेरीफाई करवा दिया, x है। अब आपने अभी इसके बाद जब दोनों आंसर आप वेरीफाई करवा लें कि ये x हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था नीचे आपने ये लिख देना है, हैंस इट्स वेरीफाइड दैट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो बेटा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, क्वेश्चन बड़े आसान थे। इन क्वेश्चन में हमने सिंपल सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था। जब इसका जवाब आ जाएगा फिर हम f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x दोनों जवाब नीचे उतार के ये स्टेटमेंट नीचे उतार लेंगे मार्कर की तरह, मार्कर के साथ। जैसे ये देखें ना, f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x, ये स्टेटमेंट। फिर आप अपने पेज के 2 हिस्से कर लेंगे, इस हिस्से में आप इसका जवाब निकालेंगे, इस हिस्से में आप इसका जवाब निकालेंगे। पहले का जवाब भी x आएगा, दूसरे का जवाब भी x आएगा। जब आपके पास दोनों जवाब आ जाएंगे, फिर नीचे आपने ये बात ज़रूर लिखनी थी, हैंस इट्स वेरीफाइड दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ओके हो गया। कल इंशाल्लाह हम ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का।